यानी कि कस्टमर का सीधा सीधा ये आरोप है कि मैं उसको खराब प्रोडक्ट भेजा हूँ। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से मेरे पास कुछ लोगों के पास से शिकायत आ रहा था कि हमारे जो वेबसाइट है ऑनलाइन स्टोर, जहाँ से मैं इस तरीके का मदरबोर्ड को मैं सेल करता हूँ, ये एक यूनिवर्सल मदरबोर्ड है जो कि आप किसी भी LCD LED टीवी के अंदर आप लगा सकते हो। तो इस तरीके का मदरबोर्ड को परचेस करने के बाद जब कस्टमर के पास पहुंच रहा था और पहुंचने के बाद जब इसको टेस्ट कर रहा था तो उस समय उसके पास नहीं चल रहा था। यानी कि कस्टमर का सीधा सीधा ये आरोप है कि मैं उसको खराब प्रोडक्ट भेजा हूं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास जितने भी मदरबोर्ड आते हैं वो सेलर से मेरे पास आते हैं और जिस तरीके से आते हैं उसी तरीके से आपके पास भेज देता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि फर्स्ट टाइम इस तरीके का मदरबोर्ड के अंदर के आपको क्या करना, सेटिंग्स करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको लगता है कि मैंने आपका जो प्रोडक्ट है वो खराब भेज दिया हूँ। तो इसी वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जब आप मार्केट से कहीं से भी आप परचेस करोगे इस तरह का यूनिवर्सल मदरबोर्ड, तो परचेस करने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं इसी बोर्ड को दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो मैं इसको बॉक्स से निकालूंगा। अभी जो इसको मैंने टेस्ट नहीं किया हूँ, जब भी मैं आपके पास भेजता हूँ तो इसी तरीके से मैं भेजता हूँ। चलिए मैं इसको बाहर निकालता हूँ और मैं इसके अंदर पावर देके दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो रिमोट वगैरह जो है काम करता है कि नहीं। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले तो 12 वोल्ट इनपुट करूँगा और 12 वोल्ट इनपुट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि हमारा जो सेंसर और बटन का कनेक्शन है ये आपको करना होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो इसका जो कनेक्शन है वो आपको अलग से करना पड़ता है, इसके अंदर करा नहीं होता है, तो आपको करना पड़ेगा। तो वो कैसे आप करोगे, मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, फिर भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक बार बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके से आपको लगाना है और लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाया इसको और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर लगाया। चलिए लग गया। अब मैं इसके अंदर पावर इनपुट कर रहा हूँ। ये हमारा 12 वोल्ट का पावर है, तो मैं इसको अब यहाँ पे दूंगा। देखिए मैंने 12 वोल्ट इनपुट करा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है रेड LED आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि फुल ब्राइटनेस में नहीं ग्लो हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा मदरबोर्ड ख़राब है, क्योंकि इसके अंदर अभी जो हमने पैनल का कनेक्शन है सही से नहीं किया हुआ है, इसलिए आपको जो रेड LED है वो बहुत ही कम ग्लो, यानी कि कम जो लाइट है वो आपको जलने की दिख रहे होंगे। तो इसको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले तो इसका कनेक्शन सही से करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आपका पैनल का कनेक्शन है करेंगे आपको। तो इस समय अगर हम रिमोट से काम करेंगे तो रिमोट से भी काम नहीं होगा। इसके अंदर मैं सेल डाल के रखा हूँ, यानी कि बैटरी डाल के रखा हूँ, और इस तरह का रिमोट आपको मिलेगा इससे मदरबोर्ड के साथ। देखिए मदरबोर्ड के अंदर ये रिमोट भी अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है अभी जो है सही से नहीं किया हुआ है, इसलिए इस तरीके से हो रहा है। तो जब भी कस्टमर इस तरीके का मदरबोर्ड परचेस कर रहा है हमारे वेबसाइट से, तो उसके बाद जब इस तरीके का पावर दे रहा है 12 वोल्ट, और 12 वोल्ट पावर देने के बाद जब ये हमारा LED ग्लो नहीं कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि ये मदरबोर्ड हमने उसके बाद जो है गलत भेज दिया हूँ। मैं आपको इसी बोर्ड को दिखाऊंगा। इससे बोर्ड का नंबर भी आप देख सकते हो, सीरियल नंबर वगैरह भी यहाँ पे देख लीजिए, ताकि आपको ये ना लगे कि आपके पास में जो गलत जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए TP56 लास्ट में आप देख सकते हो 213। ये सीरियल नंबर सभी के अंदर अलग अलग लगा होता है। मैं आपको इस बोर्ड का भी दिखा देता हूँ, इसके अंदर लगा हुआ है। देखिए सभी के अंदर अलग अलग सीरियल नंबर होता है। 213 लिखा हुआ था, इसके अंदर देखिए 8 on 8 लिखा हुआ है, 8 on 8, इसके अंदर 2 on 8 लिखा हुआ है। तो आपको लग रहा है कि हमने इसी बोर्ड के अंदर इस तरीके से हो रहा है। नहीं दोस्तों, मैं आपको दूसरा बोर्ड में भी आपको दिखा देता हूँ लगा के। ये हमारा जो दूसरा बोर्ड है इसके अंदर भी लगा के दिखा देता हूँ 12 वोल्ट, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि मैं जो आपके पास बोर्ड भेजता हूँ वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन, यानी कि सही बोर्ड भेजता हूँ। देखिए मैंने पावर दिया और देखिए तब भी ये जो रेड LED है जो नहीं जल रहा है, जल भी जा रहा है, एकदम बहुत ही कम ग्लो हो रहा है, बहुत ही कम। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। चलिए आप देख लेते हैं कि कनेक्शन हमें कैसे करना है। सबसे पहले आपका जो सेंसर है, यानी कि मैं इसको इस तरीके से कट कर देता हूँ, और ये जो हमारा सेंसर है जो कि रिमोट के द्वारा काम करेगा, तो इसको हम पकड़ेंगे कुछ इस प्रकार से हम पकड़ेंगे, यानी कि इस तरीके से लगा हुआ था, और ये जो साइड है सेंसर साइड हमारा ये नीचे होगा, ये नीचे होगा। उसके बाद आपको एक पेपर और पेन लेना होगा। तो मैं यहाँ पे इस सेंसर को इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये मान लीजिए हमारा सेंसर कनेक्शन है, और यहाँ पे हमारा 1
2 3 4 5 हमारा इस साइड पिछले नीचे साइड यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो कौन सा क्या कनेक्शन है आपको मैं बता देता हूँ कि पहला वाला जो यहाँ पे कनेक्शन होगा ये हमारा होगा ग्रीन एलईडी के लिए, GREEN ग्रीन। उसके बाद दूसरा वाला जो पिन होगा वो हमारा रेड का कनेक्शन होगा। उसके बाद तीसरा जो होगा हमारा ग्राउंड, GND। चौथा जो होगा हमारा सेंसर का IR। पांचवा जो हमारा होगा ये हो गया हमारा VCC यानी कि 5 वोल्ट। तो ये हमारा कनेक्शन, तो ये आपने ड्रॉ कर लिया। तो मैं आपको नज़दीकी से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हम कुछ इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और इस तरीके से हम इसको कॉपी में लिख लिया। चाहे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको आपको इस तरीके से निकाल लेना होगा। निकालने के बाद आपको इस मदरबोर्ड के पीछे आपको लिखा रहेगा जो पहला पॉइंट होगा। तो मान लीजिए ये हमारा जैक है जो कि सेंसर का की का जो कनेक्शन होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस जैक मैंने ड्रॉ किया। तो पहला वाला जो पिन है यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये हमारा VCC आ जाएगा यहाँ पे 5 वोल्ट। उसके बाद है IR, दूसरा जो पिन है हमारा IR। तीसरा जो पिन है हमारा 1 2 3, तीसरा हो गया हमारा ग्राउंड। चौथा जो पिन हो गया हमारा R0 यानी कि ये हमारा की का लिए की यानी कि ये जो हमारा बटन्स होते हैं उस बटन्स के लिए इस्तेमाल होंगे। तो हम 4 को हम छोड़ देंगे, R0 लिख देता हूँ। उसके बाद 5 नंबर का जो पिन है वो हो गया हमारा R लिखा हुआ है यानी कि रेड। उसके बाद छठा जो पिन है वो हो गया हमारा ग्रीन, GREEN। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है। मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये जो हमारा ग्रीन का सिग्नल है ये हमारा जाएगा इस यहाँ पर। उसके बाद ये रेड वाला पिन हमारा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमारा ग्राउंड वाला पिन चल जाएगा इस ग्राउंड पर, यहाँ पे आ गया ग्राउंड पे। उसके बाद IR हमारा आ गया IR पे। उसके बाद VCC आ गया हमारा इस VCC पे। तो इस तरीके से कनेक्शन हो गया। तो ये ना हमने तो जान लिया कि कौन सा कहाँ पे कनेक्शन करना है। तो इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो आपका वायर देख रहे होंगे जो कि आपके 1 2 3 4 5 6 पे लगेगा, इस टोटल 6 पिन को आपको इस कनेक्टर से बाहर निकाल लेना होगा। चलिए मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ 6 पिन को जल्दी से। तो आपको उसी साइड का वायर को निकालना होगा जिस साइड में आपका ये IR कनेक्शन और वगैरह जो भी है वो सारे कनेक्शन होंगे। तो इस साइड है हमारा 5 वोल्ट। तो हम अगर इस तरीके से लगाएंगे तो 5 वोल्ट हमारा इस साइड होगा। तो इस साइड से हमने 6 वायर को बाहर निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए कैसे निकाल रहा हूँ, देखिए 6 वायर को, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद हमारा 5, उसके बाद 6। तो हमने 6 और को बाहर निकाल लिया हूँ। और बाहर निकालने के बाद आपको किस तरीके से कनेक्शन करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारा इस कॉपी पर जो हमने ड्रॉ किया था, जो पहला वाला पिन है वो हमारा ग्रीन होगा और VCC होगा लास्ट वाला। यानी कि अगर हम इस तरीके से अगर पकड़ेंगे सेंसर को, पहला वाला में क्या लगा हुआ है, ये हमारा येलो वाला वायर। येलो वाला वायर हमारा जाएगा ग्रीन पर। तो चलिए ये येलो वाला वायर हमारा जाएगा ग्रीन पर। तो चलिए हमने इस मदरबोर्ड पे देख लेते हैं कि ग्रीन किस नंबर पिन पे है। यहाँ पे देखिए 6 नंबर पिन पे हमारा G लिखा हुआ है। 6 नंबर पिन पे G लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा ये येलो वाला वायर जाएगा 6 नंबर पिन पे। तो चलिए एक एक करके गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारा जाएगा येलो वाला वायर ग्रीन लाइट के लिए। हो गया हमारा पहला कनेक्शन। उसके बाद दूसरा कनेक्शन है रेड। तो यहाँ पे देखिए दूसरा कनेक्शन कुछ आपको ऑरेंज टाइप का दिखेगा, यानी कि ये वाला जो वायर है, देखिए ये वाला वायर हमारा रेड के लिए, रेड एलईडी के लिए ये वाला वायर देखिए। तो ये वाला हमारा जाएगा यहाँ पे मदरबोर्ड पे देखेंगे तो 5 नंबर पिन पे R लिखा हुआ है यानी कि रेड। तो हमारा 5 नंबर पिन यहाँ पे है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा ऑरेंज वाला वायर। उसके बाद हमारा है ग्राउंड।
तो ग्राउंड कहाँ पे है एक बार देख लेता हूँ। ग्राउंड है हमारा यहाँ पर जी पर लिखा है, 1 2 3 नंबर पिन पे जी लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर पिन पे, यहाँ पे जो ग्राउंड का पिन है यहाँ पे रेड वाला वायर ग्राउंड पे लगा हुआ है। तो ये हमारा रेड वाला वायर जाएगा 3 नंबर पिन पे, 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर पिन पे गया। ये हमारा रेड का कनेक्शन या ग्राउंड का कनेक्शन हो गया। उसके बाद हमारा है IR। तो IR का कनेक्शन कहाँ होगा, इस मदरबोर्ड के पीछे लिखा हुआ है IR। 2 नंबर पिन पे हमारा IR का कनेक्शन होगा। ये सेंसर का कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए IR के लिए जो हमारा यहाँ पे वायर इस्तेमाल किया गया है वो ये वाला वायर ब्लैक के बाद बगल में जो है वो वाला। तो देखिए ये हमारा हो गया IR के लिए, यानी कि सेंसर के लिए। तो IR हमारा 2 नंबर पे लगेगा 1 2, तो हम इसको 2 नंबर पे लगा देंगे। तो हमारा IR कनेक्शन हो गया। और उसके बाद लास्ट में हमारा बच रहा है VCC, यानी कि हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई, जो कि 5 वोल्ट होता है। तो ये हमारा 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट का जो वायर है ब्लैक वाला वायर हमारा 5 वोल्ट के लिए इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे देखिए ब्लैक वाला जो वायर है वो 5 वोल्ट के लिए इस्तेमाल होंगे। तो हम इस ब्लैक वाला वायर को हम यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये आ सकता है कि यहाँ पे जो ब्लैक वाला वायर है इसको पॉजिटिव के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया है। देखिए ये चाइनीज़ है और चाइनीज़ वालों को पता नहीं कि कौन सा वायर कहाँ पे जोड़ दे, इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वायर कहाँ पे लगा होता है। अगर ये इंडिया में बन गया होता तो ये ब्लैक वाला वायर की जगह रेड होता और रेड की जगह ब्लैक होता। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, शायद इसी जगह पे गलती करते हैं लोग। और एक बार दोस्तों आपको बताना है कि सेंसर के अंदर एक छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है। तो ये कई बार शॉर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए 2 लेग से इस आपस में जुड़ जाता है, जिसके बाद ये शॉर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके पास जो ये सेंसर मिला है उसके अंदर ये कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास और एक ये बच रहा है, तो इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे K0 पे लगा देता हूँ। शायद ये हमारा पावर बटन को ऑन करने के लिए, यानी कि पावर ऑन का ये कनेक्शन है हमारा। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और आप बारी आते हैं इसको टेस्ट करना। चलिए अब मैं इस वायर को, यानी कि इस दोनों कनेक्शन को किसी भी यूनिवर्सल मदरबोर्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ U11 का, यानी कि हमारे पास कोई भी U11 मदरबोर्ड है उसके अंदर ये केबल लगा दूंगा, बहुत आराम से सब कुछ काम करेगा। चलिए एक बार टेस्ट करके आपको दिखाई देता हूँ। तो चलिए ये हमने अभी कनेक्शन किया, तो मैंने इसको यहाँ पे लगाया और लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसको पावर दे रहा हूँ यहाँ से 12 वोल्ट। चलिए यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट किया। देखिए जैसे ही मैं 12 वोल्ट इनपुट किया रेड LED जलना स्टार्ट हो चुका है। देखिए तो हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि आपके पास जो मिल रहा है, सबसे पहले आप तो सेंसर का कनेक्शन करिए, उसके बाद आप टेस्ट करिए। इसका मतलब हमारा जो है मदरबोर्ड सही है। चलिए एक बार आपको रिमोट से भी काम करा कर दिखा देता हूँ कि स्टैंड बाय से रिलीज होता है कि नहीं। देखिए हमने किया और स्टैंड बाय से ये रिलीज हो गया। देखिए कनेक्शन ये हो गया। तो आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो चलिए, और हमारे पास और एक मदरबोर्ड था जिसका सीरियल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो 213। तो इसके अंदर भी मैं इसको केबल को लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ये भी नहीं दिख रहा था। इस केबल को यहाँ पे लगाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे लगाया और उसके बाद इसके अंदर मैं पावर दे रहा हूँ। देखिए जल रहा है। तो जो भी हमारे वेबसाइट से इस तरह का मदरबोर्ड परचेस किए हैं तो आप कनेक्शन सही से करिए, क्योंकि हम यहाँ से जो भी सामान भेजता हूँ बिल्कुल जेन्युइन और वर्किंग और न्यू प्रोडक्ट भेजता हूँ। और जो प्रोडक्ट हमारा पुराना होता है, जो कि पुराना टीवी से निकाल के बेचता हूँ, वो हम लोग जब वेबसाइट पर अपलोड करता हूँ वहाँ पे लिखा होता है कि कौन सा प्रोडक्ट न्यू है और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो रिफर्बिश है, यानी कि पुराना जो टीवी है उसके अंदर से निकालने के बाद वो मैं सेल करता हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी हमारे पास से कोई भी चीज़ ऑर्डर करोगे या जो कोई भी चीज़ खरीदोगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने जो है मदरबोर्ड का कनेक्शन कर सकते हो बहुत ही जल्द। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार का और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आपको LCD LED टीवी के रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और कोई भी अगर आपको पार्ट्स परचेस करना है तो हमारे ऑनलाइन स्टोर से जाके परचेस कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।